गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसी टॉपिक का है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फॉल्टी थर्मोमीटर के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसको देख लेते हैं। हमसे कह रहा अ थर्मोमीटर हैज़ रॉन्ग कैलिब्रेशन। तो देखो रॉन्ग कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, एक थर्मोमीटर है कैलिब्रेटेड है लेकिन रॉन्ग तरीके से है। तो हमसे कह रहा है अ थर्मोमीटर हैज़ रॉन्ग कैलिब्रेशन। और कितना रॉन्ग है देखो, इट रीड्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये खुद कितना मीजर कर रहा है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जाहिर सी बात है फॉल्टी तो है। आगे कह रहा है इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअल टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन ये फॉल्टी थर्मामीटर उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड मीजर कर रहा है। हमसे कह रहा है इट रीड 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह ये क्या मीजर कर रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन दिस स्केल। जो ये फॉल्टी थर्मामीटर है, एक तरह का फॉल्टी ना कह करके आप ये कहें कि दो थर्मामीटर है। यहाँ पर देखो दो थर्मामीटर दिमाग में रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपका गलत नहीं होगा। फॉल्टी थर्मामीटर कुछ नहीं है, एक अननोन थर्मामीटर है, ऐसा मान के चलें कि एक अननोन थर्मामीटर। तो आप मान लो इस पे कि इसके ऊपर जो रीडिंग आती है वो T डिग्री सेंटीग्रेड में आती है, लेकिन T तो आप केल्विन को कहते हो, तो आप कुछ और मान लो। लेट अस सपोज, तो मैं इसको कह देता हूँ, देखो कैसे कहेंगे। आप कहोगे लेट से थीटा टू कह दो, क्योंकि θ1 जो है हम लोअर टेम्परेचर कह देंगे, या थीटा में न दिखा करके आप कहो T कह दो। लेट्स से T इज द रीडिंग ऑन फॉल्टी थर्मोमीटर। ठीक है भाई, थर्मोमीटर के अंदर, फॉल्टी थर्मोमीटर के अंदर T क्या है, उसकी रीडिंग है, जो रीडिंग आ रही है उसके अंदर। और आप ये कह दो एंड T1 इज द लोअर पॉइंट, किसमें, फॉल्टी थर्मामीटर के अंदर, ऑन फॉल्टी थर्मामीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए। तो आई होप ये बेसिक चीज़ आपने सीख ली होगी। सीख ली, बिल्कुल सही है। एंड इसके अंदर देखो, अब हर स्केल का अपने एक नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। हर स्केल के अंदर, चाहे आप कोई सा भी स्केल उठा लो, उसके अंदर डिविजन्स आएंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स। एक्चुअल में नंबर ऑफ डिविजन्स कुछ नहीं होता, लोअर और अपर पॉइंट्स के बीच का जितने भी गैप होता है उसको आप कहते हो कि भाई ये जो है ये नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। तो डिवीजन तो हर किसी के अंदर है। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन है, केल्विन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी 100 डिवीजन है, र्यूमर के अंदर 80 डिवीजन है। तो हर किसी स्केल के अंदर डिवीजन है। अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो 180 डिवीजन होते हैं उसके अंदर, अगर आपने स्केल देखा हो तो हर किसी के अंदर डिवीजन होते हैं। ये डिवीजन जब भी कैलकुलेट किए जाते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप स्टीम पॉइंट भी कहते हो, स्टीम पॉइंट का डिफरेंस निकालते हो आप फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। तो स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो लेट से इस वाले स्केल के अंदर भी डिविजन्स होंगे, तो वो कहना तो पड़ेगा। तो आप कहोगे स्मॉल n इज द नंबर्स ऑफ डिवीजन। ठीक है भाई, आपने कह दिया, बिल्कुल सही है। तो आपको बताया एक बेसिक रेशियो की आपको बात बताई थी मैंने, पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी कहा था कि वो रेशियो याद रखना। आप जब भी टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरे स्केल पे या नॉन स्केल पे, तो एक रेशियो होता है कन्वर्जन के लिए। तो वो कन्वर्जन रेशियो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, दो टेम्परेचरों के या फिर दो स्केलों के बीच का। देखो वो क्या होता है, बता देता हूँ आपको। अब आप यहाँ देखें, पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ ये देखें कि कौन सा स्केल एक्चुअल में वर्क करेगा। वो है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, क्योंकि यहाँ बात चल रही है डिग्री सेंटीग्रेड की। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का इस वाले स्केल के साथ रेशियो निकालो। तो आप जानते हैं, क्या जानते हो, सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ जानते हो, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग C, उसका लोअर पॉइंट आपको पता ही है -0 अपॉन अपर पॉइंट, जिसको आप कहते हो स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो पर डिवीजन टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम होता है हर किसी स्केल के लिए। अब यहाँ भी देखो,
यहाँ आपके पास फॉल्टी थर्मोमीटर की ये है, लेट से टी इज द रीडिंग, तो इसके अंदर टी रीडिंग आ जाएगी, माइनस इसका जो लोअर पॉइंट है वो T1 है, तो आप T1 रख दोगे यहाँ को, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज द नंबर्स ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन आप नीचे लिखते हो, ये भी तो डिवीजन थे, बिल्कुल सही बात है। डिवीजन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, तो लेट से एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन इन फॉल्टी थर्मोमीटर, तो आपके पास ये आ चुका। तो इस चीज को बस याद रखो, समझो, याद भी नहीं करना, इसको समझना, समझ लिए तो आपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो इसके अंदर अब दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन ये है, अ थर्मोमीटर हैज रॉन्ग कैलिब्रेशन, इट रीड्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना रीड किया है इसने, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में होता कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आप निकालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, अ थर्मोमीटर हैज रॉन्ग कैलिब्रेशन, इट रीड्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये टी की वैल्यू है, इतना रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसकी खुद की रीडिंग आई है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्टिंग पॉइंट कितने का होता है, तो बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है सेंटीग्रेड स्केल में, सेल्सियस स्केल में, और ये वाला जो है रॉन्ग कैलिब्रेटेड जो है, ये उसको -10 पड़ रहा है। तो बस सीधी सी ये है आपके सामने, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर 1, रखो आप। जब आप वैल्यू रखेंगे तो मैं यहाँ को दिखा देता हूँ, सी की जगह 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू -10 -T1 अपॉन n। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो वो नंबर 0 हो जाता, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता, तो -10 -T इज इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब T इधर चला जाएगा, T नहीं है T1 है, T1 इधर चला जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी -10। देखो T1 जो आ चुका है आपके पास -10 आ चुका है, समझ रहे हो आप। तो लोअर पॉइंट जो है रॉन्गली कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जो हमारे पास स्केल दे रखा, हम डिग्री सेंटीग्रेड ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल ये अपने आप में एक स्केल है। तो आप इसको बोलो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, या सेल्सियस मत बोलो, नहीं बोलो, बस -10 डिग्री है। ठीक है, लोअर पॉइंट आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक कंडीशन और दे रखी है। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, कलर चेंज कर लेता हूँ अब बाकी कैलकुलेशन का। हमसे कह रहा है इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहा है। अब देखो 60 डिग्री सेंटीग्रेड कौन पढ़ रहा है, ये वो पढ़ रहा है जो रॉन्ग कैलिब्रेटेड है। तो इसका मतलब एक तरह से फॉल्टी थर्मामीटर इस रीडिंग को पढ़ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब रॉन्ग थर्मामीटर पर रीडिंग जो आई है वो आई है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन किस टेम्परेचर की, कह रहा है 50 डिग्री की, 50 डिग्री की। तो इसका मतलब सी जो है, इसका मतलब सेंटीग्रेड स्केल पे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये पढ़ रहा है उसको 60, तो इसकी खुद की रीडिंग तो 60 हो गई ना। डिग्री सेंटीग्रेड मत कहो, मैंने यहाँ पर सी दिखा दिया, मत कहो, मत दिखाओ डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल मत दिखाओ, डिग्री रहने दो। तो इसका मतलब जो सेल्सियस स्केल है उस पर रीडिंग कितनी है एक्चुअल में, 50 यहाँ कह सकते हो। तो बस आपके पास देखो यहाँ भी कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या, C/100 इज इक्वल टू आपके पास कितना था, T - T1/n। C कितना आपके पास, अब जल्दी से बताओ, एक्चुअल में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस स्केल पे, तो ठीक है 50 रख दिया आपने, लेकिन ये फॉल्टी थर्मामीटर इसको 60 डिग्री पड़ रहा है, तो इसका मतलब रीडिंग कितनी आ गई, 60 डिग्री। -T1 की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट की हुई है, कितनी है, -10, तो इसको -10 ऐसे दिखा दोगे अपॉन n, यहाँ से काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। देखो 60 + 10 70, n ऐसे रह जाएगा, तो n की वैल्यू आ चुकी है 140, 140। अब देखो जो आपके पास फॉल्टी थर्मामीटर है, ये प्रूफ हो चुका है कि वो एक अलग तरह का स्केल है, अलग तरह का स्केल है जिसके अंदर 140 डिविजन्स दे रखे। तो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल नहीं हुआ ना, बिल्कुल सही। तो आपके पास 140, तो आपके पास देखो ये रीडिंग आ चुकी है कि उसके पास डिवीजन कितने हैं, और आपको ये भी पता चल चुका है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो आपसे अब ये पूछ रहा है कि बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अब आपके सामने दो स्केल है,
एक बार बात करो बॉइलिंग पॉइंट की डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्केल पे, और एक बार बात करो बॉइलिंग पॉइंट की इस फॉल्टी स्केल पे। तो बात कर लेते हैं। क्या हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर, हमसे ये कह रहा है कि बता दो जल्दी से फटाफट कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप ये जानते हो कि C/100 जो है वो T - T1/n है। देख लो आप, तो C कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलता है, बिल्कुल हकीकत बात है, वो स्टीम पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट है सेल्सियस पे। तो बताओ फॉल्टी पे कितना होगा, तो फॉल्टी पे तो T है, बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे रहने देंगे, T ऐसे रहने देंगे। T1 आपने निकाल रखा था -10, N आपके पास है 140, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कट गया, एक बचा, तो 1 = आ जाएगा T + 10/140। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 140 = आ जाएगा T + 10, 10 इधर जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा, तो T = हो जाएगा 140 - 10, मतलब T = आ जाएगा 130। तो जो फॉल्टी थर्मामीटर है उसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 130 डिग्री होगा। कितना, 130 डिग्री। तो देखो ये था, आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड ना कहें तो बेहतर है, 130 डिग्री का है। तो आपको समझ में आ गया। तो बस इस क्वेश्चन को देखो, इसकी नज़ाकत देखो, आपको कुछ नहीं है, ये कन्वर्जन रेशो पता होना चाहिए। और ये मैंने पहले एग्जाम्पल में समझा दिया था कि कन्वर्जन रेशो किस तरह से निकालोगे। बाकी आपका दिमाग का खेल है कि आप कितनी अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप होनहार बच्चे हैं। आप आकर के इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमज़ोर तो हो नहीं। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में और इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद।